हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनमें 90 के गुणज का मान कितना होता है। बताया गया था कि इस वृत्त में जो चार बिंदु कटान बिंदु हैं ए बी सी डी, ये चार बिंदुएं जो हैं इनमें से एक्स नियामक जो होता है वह कॉस थीटा का मान होता है और वाई नियामक जो होता है वह साइन थीटा का मान होता है। ये बता चुके हैं। जैसे साइन जीरो के लिए तो ए पर देखिए वाई का नियामक क्या है, तो ए पर वाई नियामक क्या है, यहाँ पर जीरो है ना, तो साइन जीरो का मान जीरो होगा। एक्स वाला जो होगा वो आपका कॉस थीटा का मान होगा, तो कॉस जीरो का मान ए का एक्स नियामक कितना है, एक है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यह साइन 90 का होगा, यह कॉस 90 का। और यहाँ देखेंगे तो यह कॉस 180 का मान होगा, तो साइन 180 का मान होगा। उसी प्रकार यह 270 का मान होगा, पुनः 360 का मान हो जाएगा। फिर यहाँ बढ़ेंगे तो 450 का होगा, 9 6 54, 540 का होगा, फिर 963। इसी तरह यह 90 हम अगर बढ़ते जाएँ तो इस तरह से हम 90 के गुणज का सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पर देखना है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि साइन कॉस का तो निकल गया। यदि हमको टेन का ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो टेन का जितना का भी ज्ञात करना होगा तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर टेन जीरो का मान ज्ञात करना है तो साइन जीरो में कॉस जीरो से भाग कर दीजिए, जो भागफल होगा आपका टेन जीरो का मान हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट जीरो का ज्ञात करना है तो कॉस बटा साइन होता है, जीरो का ज्ञात करना है तो दोनों जीरो का मान में भाग कर दीजिए, जो मान होगा आपका वो आपका कॉट जीरो का होगा। एन डी यानी नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित। कॉसेक जीरो का ज्ञात करना है तो एक बटा साइन जीरो कर दीजिए, नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित आ जाएगा। सेक जीरो का ज्ञात करना है तो एक बटा कॉस जीरो कर दीजिए, भाग देने पर जो भागफल आएगा वो कॉस जीरो का बना। यदि मान लीजिए कि कॉसेक 240 का मान ज्ञात करना है, 360 का ज्ञात करना है, 270 का ज्ञात करना है तो एक बटा साइन और जितना का मान ज्ञात करना है कर दीजिए, वो आपका ये मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से आप 90 के गुणज से सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन जीरो कब कब होता है, साइन थीटा का मान जीरो कब कब होता है, तो 180 पर जब बढ़ते जाइएगा तो उसका मान जीरो आता है। जैसे कहने का मतलब कि साइन जीरो का मान जीरो पर जीरो ही होता है। उसके बाद जीरो के बाद 180 पर जाइएगा साइन में तो जीरो का मान होता है। फिर 180 बढ़िएगा तो 360 पर जीरो होगा। फिर उसी तरह 540 पर जाइएगा तो जीरो होगा, फिर 720 पर जीरो होगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप 180 बढ़ते जाइएगा तब आपका साइन थीटा का मान क्या होगा, जीरो होगा। कब, थीटा बराबर एन पाई, यानी जितना पाई, 1 पाई हो या 2 गुने पाई हो या 3 गुने पाई हो, 4 गुने पाई हो, 5 गुने पाई हो, जितना भी जाइएगा यहाँ पर वो सबका मान क्या होगा, जीरो होगा। और कॉस थीटा का मान जीरो कब होगा, यानी इसमें जो होता है आप विषम संख्या के बाद यानी 90 के बाद 180 बढ़ते जाइए, तो जैसे कि कॉस 90 का मान जीरो हो जाएगा तो 90 पर से 180 बढ़िए तो 270, फिर 270 पर से बढ़िए 180, उस तरह से इसका कॉस थीटा का मान जीरो होगा। यानी 90 के बाद इस पर बढ़िए, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2n + 1 × π/2, यानी π/2 का मतलब 180 हो जाएगा ना, 180 और 2 से भाग कर 90 और 2 1 2 1 3 यानी 29 27, 270 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5, 90 हो जाएगा, 9 5 45, 450 का मान हो जाएगा। फिर अगर 3 रखते हैं तो 3 6 1 7, 933 630 का मान हो जाएगा। जेड यानी कोई भी यहाँ पर पूर्णांक हो सकता है, एन का मान। अब हम ये 10th क्लास में भी फॉर्मूला देखे हुए हैं, यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं हम आपको कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक आपका कैसे आएगा। आप पहले पढ़े भी हैं, हम यहाँ पर दूसरे तरीक़ा से बता रहे हैं। दूसरे तरीक़ा से बताने का मतलब कि आप उधर पढ़े हुए थे कि साइन जीरो नहीं, साइन थीटा बराबर आपका आया था वाई आया था, साइन थीटा बराबर क्या आया था
वाई और कॉस थीटा बराबर एक्स आया था, ऐसा ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पर हम वाई लिख सकते हैं और कॉस थीटा की जगह पर एक्स लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप उस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना था हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यही वो वृत्त है और एक्स वाई है, यानी यह एक्स जो था कॉस थीटा का यहाँ मान था, यहाँ पर निकाला भी गया था, साइन थीटा बराबर वाई आया था और कॉस थीटा बराबर एक्स आया था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बढ़ करके जोड़ने पर देखिए इसमें देखिए तो यह एक्स जो हो गया कॉस हो गया ना, और ये वाई साइन हो गया। तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यानी लॉम्ब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या यह लॉम्ब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कितना कौन स्क्वायर होगा ना, यानी एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। तो इस वहीं पर लिखा गया है कि एक्स वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर एक लिखा हुआ है। देख सकते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर है ना, यानी लॉम्ब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कितना होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण कितना दिया एक दिया, एक का स्क्वायर कितना होगा एक। तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक आ गया कि नहीं आ गया। आप यहाँ पे एक दूसरी विधि देखें, और यही आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि उसका फॉर्मूला रख दिया जाता है, उसके बाद वर्क किया जाता है तो भी वह उतना ही आता है, ठीक ना। अब यहाँ से हम देखेंगे उसके आगे दूसरी विधि, दूसरा मैंने फॉर्मूला देखते हैं। उसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, जब साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक आया तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉस स्क्वायर उधर भाग करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो साइन स्क्वायर जाकर उधर माइनस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा होता है, माइनस यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दोनों का वर्ग कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताए थे कि अगर नीचे सेम हो तो ऊपर जैसा रहता है वैसा ही उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा उतर गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा कट जाए, कितना आ जाएगा एक। हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक आ गया। और उसी तरह अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही यदि हमको इस स्क्वायर भी हटाएं तो इधर आकर रूट हो सकता है, ठीक है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए यदि हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये तो प्लस में है, इसको उधर हम ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी आप उसी तरह जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा को हम प्रूव किए वैसे इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। और देखिए ये हमेशा के लिए फॉर्मूला सत्य नहीं होता है। अब आपको भले ही 10th क्लास में बताया गया हो लेकिन ये फार्मूला गलत भी माना जाता है। कब, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये प्रत्येक कंडीशन के लिए दिया जाता है, लेकिन ये प्रत्येक कंडीशन के लिए नहीं होता है। ये उसी कंडीशन के लिए होता है जब साइन थीटा का मान 0 ना हो। जब साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा तो ये हमारा सूत्र जो होगा, फार्मूला जो होगा वो गलत होगा। कब कब होगा तो एन पाई, आपको पीछे बताए हैं कि थीटा का मान एन पाई होने पर साइन थीटा का मान क्या होता है 0, यानी यह जब कंडीशन रहेगा तो यह फार्मूला हमारा गलत हो जाए। कहने का मतलब कि जब यहाँ 0 आ जाएगा तो 0 से किसी भी अंक में किसी भी पद में भाग दिया जाता है अपरिभाषित आ जाता है। तो ये कैसे हम बनाएंगे, नहीं बनता है। इसीलिए ये हमेशा के लिए सत्य नहीं होता है। उसी टाइम सत्य होगा जब थीटा का मान एन पाई न हो, उसके लिए फार्मूला सत्य होता है। ये आपको 10th क्लास में नहीं बताया गया होगा। इस प्रकार जब हम इसको प्रूव कर सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर लेके चले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात में आप 90 तक मान 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे 2 विधि से मान ज्ञात करना। एक तो आप 90 का गुणज वाला टोटल ज्ञात करना जान चुके हैं
कि एक्स वाला जो होता है कॉस थीटा का मान होता है और वाई वाला साइन थीटा का मान होता है। यहाँ पर देखिए 90 तक, ये हम फार्मूला 10th में भी यही बताए हैं। यहाँ 0 30 के लिए पाई/6 होता है, क्योंकि पाई का मान रेडियन होता है, पाई रेडियन में होता है। इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 से, तो 180 जब यहाँ पर रख देंगे तो 6 से भाग करेंगे 180 में, तो 36 18 30 आ जाएगा ना। उससे ऊपर का 45 चौका 180 हो जाएगा, 3 6 18 60 आ जाएगा, ये 90 आ जाता है। यहाँ 180 के लिए पाई, 29 27 270 9 चौके 36 360। 0 से 90 तक मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या कीजिए, आप 0 1 2 3 4 तक लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 लिख दीजिए और सबके बटा में 4 कर दीजिए, सबके बटा में 4 कर दीजिए, ठीक ना। सबके बटा में करने के बाद अब सबको रूट के अंदर कर दीजिए। रूट के अंदर जब कर दीजिएगा तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा तो देखेंगे 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का 2। यहाँ 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह रूट के अंदर हो जाता है। तो यानी 45 का मान 1/√2 आता है। यहाँ नहीं कटेगा तो वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का तो निकलेगा नहीं, तो रूट इस पर रह जाएगा, 4 का 2, 4 से 4 कटेगा एक बार में, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होगा। उसके बाद तो ये जानते हैं कि यह 0 - 1 0 किसके लिए लिख दिया गया है, तो ये साइन के लिए लिख दिया गया है, ठीक ना। यानी साइन 180 का मान उधर बताया गया है, 270 का मान और 360 का मान। 180 पे ये सब का होता है, साइन का मान 0 होता है। देखिए तो ये पहला जो प्राप्त होता है वो हमारा साइन का मान ज्ञात होता है, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और ये आपको बताया जा चुका है। उसी प्रकार कॉस के लिए इधर से लिख दीजिए, कॉस के लिए तो ये 1 यहाँ 90 पर है तो 0 पर लिखिए, ये √3/2, फिर 1/√2 1/2 और 0। और टेन थीटा के लिए तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी दोनों में भाग कर दीजिए, जो भागफल होगा वो टेन थीटा का मान होगा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी 0 में 1 से भाग करेंगे 0, इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों एक ही सेम है, कट जाएगा तो भागफल 1 होगा। इसमें 2 से 2 कटेगा तो √3/1, तो बटा के नीचे 1 रहने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए √3 लिखेंगे। 1 में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित। उसी प्रकार 0 में -1 से तो 0, -1 में 0 से अपरिभाषित, और 0 में 1 से 0। कौशिक के लिए इस सबको कौशिक के लिए साइन को उलट दीजिए, तो 0/1 है ना, तो 1/0 कर दीजिए अपरिभाषित। 2 √2 2/√3 1 अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉस के लिए से को पलट दीजिए और कॉट के लिए टेन को पलट दीजिए। ये आपका जो होगा मान 0 से 90 तक हो जाएगा, और 180 270 360 540 450 630 इसी तरह आप जितना का भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला नीचे लिख दिया गया है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर अब यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। इसके बाद अगले टॉपिक में आपको फलन का प्रांत तथा परिसर यानी डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ना है, तो वह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।